आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत से। एक तरफ से भारत को नशा मुक्त करने की बातें की जाती हैं, वहीं शराब की बात हो या फिर नशीले पदार्थों की बात हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें साफ लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी सरकार उन्हें बेचने के लिए तैयार है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जितनी भी वाइन शॉप है दिल्ली में, मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारों के बाहर है या फिर स्कूल कॉलेजेस के बाहर है, उन्हें वहां पे क्यों खोला गया। मगर वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में कई बार प्रदर्शन होते हैं मगर चुप्पी प्रशासन जो है वो साथ लेती है। क्या अगर प्रदर्शन दिल्ली के लिए हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकते। और खासकर अगर जम्मू की बात की जाए, कई वाइन शॉप जो थी वो ऐसी ऐसी जगह थे जहां पे स्कूल कॉलेजेस हैं, जहां पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, फिर आखिरकार चुप्पी जम्मू में क्यों साधी है। बलविंदर सिंह जी हमारे साथ है, क्योंकि हर बार आवाज उठाते हैं और आज भी इनके द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है कि आखिरकार इनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, इससे साफ किया जाए। बलविंदर जी आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, दुख होता है एक तरफ से इन नशीले पदार्थों पे साफ लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी प्रशासन इन्हें बेचने पे मजबूर है, आखिर क्यों। देखिए इंद्रजीत जी, मैं 2090 की एक बात करूं, वहां तब डिस्टेंस मेंशन किया गया था 500 मीटर। मैंने एक बार 2096 में अप्लाई किया वाइन शॉप के लिए, तो मेरी दुकान को 2 बार नापा गया, कहने लगे ये 490 मीटर है, 500 मीटर से कम दुकान हम नहीं खोलने देंगे। अच्छा लगा मुझे भी, चलो कहीं ना कहीं तो आस्था का ख्याल रखा जाता है, स्कूल के बाहर नहीं खोली जाती, इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर नहीं खोली जाती, ठीक लगा। 2017 तक पहुंचते 2017-18 की पॉलिसी में वो डिस्टेंस 100 मीटर रह गया। 2018-19 में उसको दोबारा 300 मीटर कर दिया गया। लेकिन जब मौजूदा सरकार ने 2022-23 की पॉलिसी फ्रेम की, उसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं किया गया, तो उसको मैंने चैलेंज किया कोर्ट में। आज से 11 महीने पहले मैंने पिटीशन फाइल की, कोर्ट में चैलेंज किया। अंकुर शर्मा मेरे एडवोकेट थे, पिटीशन चैलेंज की, क्योंकि जम्मू को मंत्रों का शहर कहा जाता, हमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंची, भाई ये ऐसा क्यों, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ दुकान खोली जा रही है, ऐसा क्यों। और ये चीजें हमने बीजेपी वालों से सीखी, क्योंकि ये जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली में अपोजिशन में है बीजेपी, वहां ने प्रोटेस्ट किए, वहां स्मृति ईरानी जी भी वहां प्रोटेस्ट करती है कि दिल्ली में एक केजरीवाल सरकार को धमकी देते हैं कि 48 घंटे के अंदर दुकानें जो मोहल्ले में खुली हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास खुली हैं, उनको बंद कर दिए जाए, हम सड़कों से नहीं उठेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर ये भी सड़कें जाम करते हैं, भाई इस पॉलिसी को ठीक किया जाए, हम गली गली दुकान नहीं खोलने देंगे। पर जम्मू में ये दुकानें क्यों, जम्मू में हमने डिस्टेंस ही मेंशन नहीं किया। विंदर जी, मुझे जब कोर्ट में जो जवाब मिला, एक्साइज पॉलिसी का जो एडवोकेट होता है, डिप्टी एडवोकेट जनरल, उसने जो जवाब सबमिट किया, उस जवाब में इन्होंने कहा, इस जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी, बेशक इसमें हमारी पॉलिसी नहीं है, हमने मेंशन नहीं किया कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेकिन लोगों को यह राइट दिया गया है कि लोग, आप अगर कहीं को कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस दुकान के खुलने के लिए एनओसी नहीं देगी। सो इसलिए इसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हमने भी सबमिशन की जज साहब के आगे, हमने अपना केस विड्रॉ किया, क्योंकि हमने चैलेंज की थी 2022-23 की पॉलिसी, वो खत्म होने जा रही है। एडवोकेट ने कह रही है हमारी 2023-24 की पॉलिसी आ रही है। अब अगर मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एलजी साहब, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, ये जो जहां की जो पार्टी थी, ये हमेशा नैतिकता की बात करती थी, आस्था की बात करती थी और मॉरल वैल्यूज की बात करती थी, भाई उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आपकी ये चीजें डबल यार्डस्टिक क्यों होगी। दिल्ली में आप इसी चीज को कंडेम करते हो और जम्मू में आप इस चीज को प्रमोट करते हो। मेरी एलजी साहब से यह सबमिशन है विद ड्यू रिगार्ड्स कि जम्मू मंदिरों का शहर है, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, पॉलिसी में आप मेंशन कर दीजिए कि एक डिस्टेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से दुकानों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कितना होना चाहिए, इसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म कर दिए। ये मेरी आपके पास सबमिशन है, क्योंकि लोगों में बड़ा रिजेंटमेंट है और मैं जम्मू वासियों से भी कहता हूं, अगर ये नहीं करते डेफिनेटली मैं इसके लिए कोर्ट में जाऊंगा। 2023-24 की जो पॉलिसी बनने जा रही है, इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं जम्मू के अपोजिशन वालों से बोलता हूं कि जैसे दिल्ली में अगर ये बीजेपी जहां अपोजिशन में है प्रोटेस्ट करती है इस पॉलिसी के ऊपर, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जम्मू में प्रोटेस्ट कीजिए। बीजेपी इस सरकार की जो पॉलिसी, जहां पर एक्साइज पॉलिसी, उसको चैलेंज कीजिए, ये मत होने दीजिए। क्योंकि दिल्ली में ये लिखते हैं गली गली हर नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे पर शराब, गली गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर शराब है,
केजरीवाल क्या ये तेरा स्वराज है? दिल्ली में आप उसको ये सवाल पूछते हो, तो वही सवाल आपसे मैं जम्मू पूछता हूं कि वो पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करने वाली, नैतिकता की दुहाई देने वाली, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि ये चीज मैं जम्मू से आप गली गली चौराहे चौराहे हर नुक्कड़ ये बलविंदर जी, जिस तरह से नई नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बाद जम्मू में कई जगह पे देखा विरोध देखने को मिला था। कई जगह शराब की बोतलें तक लोगों ने तोड़ी गई थी, मगर जवाब एक ही था कि इन लोगों के पास लाइसेंस है। फिर वो लाइसेंस देने वाले कौन है? क्या कुछ ये जांचते नहीं है कि सोसाइटी में इसका असर कितना पड़ रहा है, या फिर सोसाइटी में आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी पे इसका क्या कुछ असर होगा? देखो, इसमें जो मुझे रिटर्न सबमिशन करते हैं, इसमें इस पर 2-4 लाइनों में क्लियर लिखते हैं भाई, हम जो, क्योंकि मेंशन नहीं है, लेकिन अगर किसी को एतराज है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, वहां कंप्लेंट कर सकता है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। मीन कहने का भाव ये कि सरकार को ये बिल्कुल माइंड नहीं करती कि अगर आप मंदिर के बाहर भी दुकान खोलोगे, मस्जिद के बाहर भी, सरकार माइंड नहीं करती, ये लोगों पे छोड़ दिया भाई। अगर आप माइंड करते हो, आपको कंप्लेंट है तो कंप्लेंट फाइल कीजिए, बाकी हमें कोई इतराज नहीं है। हमें सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, हमें जगह जगह शराब की दुकान चाहिए। और जब हमने कहा जगह जगह दुकान, उसको भी जस्टिफाई करते हैं, ये कहते हैं ये दुकानें इसलिए हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्मगलिंग होगी, गलत शराब आएगी, देसी शराब निकल के आएगी, तो लोगों का नुकसान होगा। इसलिए हम दिल्ली में इस चीज को कंडेम करते हैं, जम्मू में क्योंकि केजरीवाल में डिफेंड किया भाई, हम जगह जगह इसलिए खोल रहे हैं कि यहां स्मगलिंग ना हो, वहां पर आप अपोजिशन करते हो, जम्मू में आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराते हो। तो ये दोहरा मापदंड आपका भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, मैं सामने रख के बातें कह रहा हूं भाई, आपका डबल जॉयस्टिक है जम्मू में नैतिकता की दुहाई देने वाले। क्योंकि जम्मू में मैं देखता था जब ये अपोजिशन में थे, 2 रुपया कहीं तेल का रेट पड़ता था तो जम्मू जाम कर दिया जाता था। सिलेंडर कहीं 450 पहुंचा तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सिर पे उठा के दिल्ली के चौकों में बैठ जाते थे। आज जब सिलेंडर 1000 से पार हो गया, बोलने वाले नहीं है। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं अरविंदर जी, नेशनल पार्टी है, इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपकी आइडियोलॉजी में फर्क क्यों है? आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, आपकी नीयत स्टेट टू स्टेट डिफर क्यों हो जाती है? दिल्ली में आपकी नीयत कुछ और, दिल्ली में आपकी आइडियोलॉजी कुछ और। जहां आपकी रूलिंग पार्टी है, क्लास है, आपकी वहां सरकार है, वहां आपकी पॉलिसी कुछ और। जहां आप अपोजिशन में हो, वहां आपकी पॉलिसी कुछ और। ये चीजें लोगों के बीच जा रही हैं, लोग समझते हैं। इन चीजों से परहेज कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि कम से कम एक्साइज पॉलिसी में डिस्टेंस रूल मेंशन कीजिए। जम्मू के लोग बड़े धार्मिक हैं, धार्मिक आस्था वाले हैं, कहीं ना कहीं इनको भी चोट लगती है। इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पॉलिसी में ये मेंशन कर दीजिए कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। तो देख सकते हैं किस तरह से भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो सकती है कि वहां पे नीतियां जो हैं वो गलत हैं दिल्ली की। वहीं अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है कि अगर गली गली में शराब की दुकानें खुल जाएंगी तो आने वाली युवा पीढ़ी पे उसका क्या कुछ असर होगा। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए और ये भी बता दीजिए कि आपके मोहल्ले में शराब जो की दुकानें जो खुली हैं वो कितनी दूरी पे खुली हैं। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।